साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस फंड की जिसने 10,000 रुपए की SIP से 10 साल में बना दिए 12 लाख के 55 लाख रुपए। बात करेंगे एक NFO की भी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है, और तीसरा लास्ट में आपके प्रश्नों के जवाब। तो सबसे पहले बात उस फंड की जिसने 10 साल में 10,000 रुपए की SIP से बना दिए 55 लाख रुपए। 10 साल में दोस्तों अगर हम 10,000 रुपए की SIP करें तो एक साल में होते हैं 1,20,000 रुपए, और 10 साल में होते हैं 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए के 10 साल में बने हैं 55 लाख रुपए। फंड का नाम है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड के बारे में आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 साल की लगातार CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, या आप सीधा सीधा कह दें जैसे इंटरेस्ट होता है बैंक में इंटरेस्ट रेट, इसने दिया है 50.50% की दर से लगातार 5 साल तक। और 1 लाख रुपए की जिसने 5 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए लगाया था, आज उसकी वैल्यू है 7,74,000 रुपए, यानी 7.25 गुना, लगभग 8 गुना बढ़ गया 5 साल के अंदर। ये चमत्कार है, करिश्मा इस फंड की परफॉर्मेंस का। क्वांट जैसा कि आप जानते हैं अब AMC की इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, और हर फील्ड में उसकी हर स्कीम अपने एरिया में टॉप परफॉर्म कर रही हैं। जो अपने काउंटर पार्ट से, अपनी पीआर स्कीम से उनके मुकाबले बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। और आप किसी भी उसमें जाकर देख लें, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, क्वांट के फंड सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले फंडों में से हैं और टॉप 3 या टॉप 5 फंडों में से आते हैं। क्वांट स्मॉल कैप भी मार्केट का लीडर है परफॉर्मेंस का। जहां तक सवाल है, इसका AUM है 25,000 करोड़, और इसने नाम स्मॉल कैप है लेकिन इसने बड़ी कंपनियों में, और जो देश की सबसे बड़ी कंपनी उसमें भी पैसा लगाया हुआ है। कुल 84 कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें रिलायंस है, जियो फाइनेंस है, ईजिस लॉजिस्टिक है, आदित्य बिरला फैशन, सन टीवी, अडानी पावर, बीकाजी फूड, नेशनल एल्युमिनियम, इन जैसी टॉप कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो बेहतरीन फंड है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और बहुत पुराना फंड है। 1996 से ये फंड चल रहा है और कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1 साल में भी इसकी परफॉर्मेंस 56% इसने रिटर्न दिया है, जो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस 35% है, 5 साल में 50% का रिटर्न दिया है। तो इसमें एक इसकी विशेषता भी ये भी है कि इसमें अभी लमसम खुला हुआ है। बहुत सारी स्मॉल कैप स्कीमों में लमसम बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ लमसम भी ओपन है, SIP भी ओपन है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लमसम या SIP जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। और फंड का जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको देख के लगता है कि शायद आगे भी ये परफॉर्म अच्छा कर सकता है। बात है NFO की, तो NFO एक्सिस बैंक जो है उसका ही म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड। उसका NFO आया हुआ है एक्सिस कंजम्पशन फंड, जो 23 अगस्त को खुला है और 6 सितंबर तक खुला रहेगा। ये कंजम्पशन सेक्टर का फंड है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। तो ये कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज में ही पैसा लगाएगा। और जैसा कि आपको जानते हैं कि हमारा देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 7%, 7.2% है। और वर्ल्ड बैंक ने भी आकलन किया है कि हमारी जो GDP है वो 7% से ऊपर ही रहेगी। और उसका इंडिकेशन है इस बात का कि हमारी पिछले 10 सालों में SUV व्हीकल्स की सेल जो है 300% से ज़्यादा बढ़ी है। हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। अब मोबाइल में भी हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। एयर पैसेंजर ट्रैफिक भी हमारा पिछले 10 साल में 161% बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में हमारा 25% से ज़्यादा बढ़ा है। स्मार्ट इन्वर्टर AC की सेल जो है 27% से बढ़कर 77% हो गई है 2017 से। तो ये दर्शाता है कि ये हमारा जो कंजम्पशन सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और जब कंजम्पशन सेक्टर ग्रो करेगा तो इस फंड का पैसा भी इन्हीं तरह की कंपनियों में लगा हुआ होगा। तो ये फंड भी अच्छी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो कंजम्पशन सेक्टर में निपॉन इंडिया, मिराई, SBI, ICICI, बड़ौदा BNB परिवार, ये म्यूचुअल फंडों के फंड चल रहे हैं। और पिछले 1 साल का जो मैं देख रहा हूँ, सभी म्यूचुअल फंड का 40% ज्यादा का रिटर्न है
और निपॉन इंडिया कंजम्पशन का 5 साल का भी देखा 28% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो ये बेहतरीन सेक्टर है और देश की इकोनॉमी के देखते हुए ये लगता है यही है कि फंड बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसमें अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार SIP और लमसम दोनों में से कोई एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर बता दें, जैसा कि सेबी कहती है कि इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्ट करने से पहले और जो संबंधित कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। लास्ट में एक प्रश्न आया कि कल किसी ने पूछा था कि वो मेरे पास 5 लाख रुपए में उसको डायरेक्ट इन्वेस्ट किस में करूं, तो मैंने कहा था कि आप उसको या तो सीधे इक्विटी फंड में ना लगाएं, या तो डेट फंड में लगाएं या गोल्ड फंड में लगाकर वहां से STP किसी इक्विटी फंड की लगा सकते हैं। तो हमसे किसी ने पूछा है तो इसका मतलब हुआ कि हमको लमसम नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लमसम भी लगाना चाहिए। उन्होंने हमको नहीं बताया था कि उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनकी रेगुलर इनकम है या नहीं है। तो अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करती है और आपके पास टाइम होराइजन है कि 5 से 7 साल या 10 साल तक आप इन्वेस्ट मार्केट में बने रह सकते हैं, तो आप लमसम भी लगा सकते हैं। क्योंकि मार्केट बढ़ता है और जब अगर नीचे भी आता है मार्केट, तो जब दोबारा जाता है ऊपर तो वो अपने पिछले लेवल को क्रॉस करता हुआ जाता है। कल भी मैंने कहा था कि निफ्टी जब सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज 81,000 पे 810 गुना बढ़ चुका है। जब तो इसलिए इंक्रीज मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और जब मार्केट आगे जाता है तो अपने पुराने लेवल को छोड़ जाता है। तो इसलिए आपसे वो है कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। लमसम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखकर। इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस फंड की जिसने 10,000 रुपए की SIP से 10 साल में बना दिए 12 लाख के 55 लाख रुपए। बात करेंगे एक NFO की भी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है, और तीसरा लास्ट में आपके प्रश्नों के जवाब। तो सबसे पहले बात उस फंड की जिसने 10 साल में 10,000 रुपए की SIP से बना दिए 55 लाख रुपए। 10 साल में दोस्तों अगर हम 10,000 रुपए की SIP करें तो एक साल में होते हैं 1,20,000 रुपए और 10 साल में होते हैं 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए के 10 साल में बने हैं 55 लाख रुपए। फंड का नाम है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड के बारे में आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 साल की लगातार CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है। आप सीधा सीधा कह दें जैसे इंटरेस्ट होता है बैंक में इंटरेस्ट रेट, इसने दिया है 50.50% की दर से लगातार 5 साल तक। और 1 लाख रुपए की जिसने 5 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए लगाया था, आज उसकी वैल्यू है 7,74,000 रुपए, यानी 7.25 गुना, लगभग 8 गुना बढ़ गया 5 साल के अंदर। ये चमत्कार है करिश्मा इस फंड की परफॉर्मेंस का। क्वांट जैसा कि आप जानते हैं अब AMC की इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और हर फील्ड में उसकी हर स्कीम अपने एरिया में टॉप परफॉर्म कर रही हैं। जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, अपनी पीआर स्कीम से उनके मुकाबले बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। और आप किसी भी उसमें जाकर देख लें, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, क्वांट के फंड सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले फंडों में से हैं और टॉप 3 या टॉप 5 फंडों में से आते हैं। क्वांट स्मॉल कैप भी मार्केट का लीडर है परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है। इसका AUM है 25,000 करोड़ और इसने नाम स्मॉल कैप है लेकिन इसने बड़ी कंपनियों में और जो देश की सबसे बड़ी कंपनी उसमें भी पैसा लगाया हुआ है। कुल 84 कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें रिलायंस है, जियो फाइनेंस है, ईजिस लॉजिस्टिक है, आदित्य बिरला फैशन, सन टीवी, अडानी पावर, बीकाजी फूड, नेशनल एल्युमिनियम, इन जैसी टॉप कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो बेहतरीन फंड है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और बहुत पुराना फंड है। 1996 से ये फंड चल रहा है और कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1 साल में भी इसकी परफॉर्मेंस 56% इसने रिटर्न दिया है, जो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस 35% है, 5 साल में 50% का रिटर्न दिया है। तो इसमें एक इसकी विशेषता भी ये भी है कि इसमें अभी लमसम खुला हुआ है, बहुत सारी
स्मॉल कैप स्कीमों में लमसम बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ लमसम भी ओपन है, एसआईपी भी ओपन है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लमसम या एसआईपी जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। और फंड का जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको देख के लगता है कि शायद आगे भी ये परफॉर्म अच्छा कर सकता है। बात है एनएफओ की, तो एनएफओ एक्सिस बैंक जो है उसका ही म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, उसका एनएफओ आया हुआ है एक्सिस कंजम्पशन फंड, जो 23 अगस्त को खुला है और 6 सितंबर तक खुला रहेगा। ये कंजम्पशन सेक्टर का फंड है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। तो ये कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज में ही पैसा लगाएगा। और जैसा कि आपको जानते हैं कि हमारा देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7%, 7.2% है। और वर्ल्ड बैंक ने भी आकलन किया है कि हमारी जो जीडीपी है वो 7% से ऊपर ही रहेगी। और उसका इंडिकेशन है इस बात का कि हमारी पिछले 10 सालों में एसयूवी व्हीकल्स की सेल जो है 300% से ज़्यादा बढ़ी है। हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। अब मोबाइल में भी हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। एयर पैसेंजर ट्रैफिक भी हमारा पिछले 10 साल में 161% बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में हमारा 25% से ज़्यादा बढ़ा है। स्मार्ट इन्वर्टर एसी की सेल जो है 27% से बढ़कर 77% हो गई है 2017 से। तो ये दर्शाता है कि ये हमारा जो कंजम्पशन सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और जब कंजम्पशन सेक्टर ग्रो करेगा तो इस फंड का पैसा भी इन्हीं तरह की कंपनियों में लगा हुआ होगा, तो ये फंड भी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जो कंजम्पशन सेक्टर में निपॉन इंडिया, मिराई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बड़ौदा बीएनबी परिवार, ये म्यूचुअल फंडों ने के फंड चल रहे हैं। और पिछले 1 साल का जो मैं देख रहा हूँ, सभी म्यूचुअल फंड का 40% ज्यादा का रिटर्न है। और निपॉन इंडिया कंजम्पशन का 5 साल का भी देखा 28% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो ये बेहतरीन सेक्टर है और देश की इकोनॉमी के देखते हुए ये लगता है यही है कि फंड बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसमें अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार एसआईपी और लमसम दोनों में से कोई एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर बता दें, जैसा कि सेबी कहती है कि इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्ट करने से पहले और जो संबंधित कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। लास्ट में एक प्रश्न आया कि कल किसी ने पूछा था कि वो मेरे पास 5 लाख रुपए में उसको डायरेक्ट इन्वेस्ट किस में करूं, तो मैंने कहा था कि आप उसको या तो सीधे इक्विटी फंड में ना लगाएं, या तो डेट फंड में लगाएं या गोल्ड फंड में लगाकर वहां से एसटीपी किसी इक्विटी फंड की लगा सकते हैं। तो हमसे किसी ने पूछा तो इसका मतलब हुआ कि हमको लमसम नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लमसम भी लगाना चाहिए। उन्होंने हमको नहीं बताया था कि उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनकी रेगुलर इनकम है या नहीं है। तो अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करती है और आपके पास टाइम होराइजन है कि 5 से 7 साल या 10 साल तक आप इन्वेस्ट मार्केट में बने रह सकते हैं, तो आप लमसम भी लगा सकते हैं। क्योंकि मार्केट बढ़ता है और जब अगर नीचे भी आता है मार्केट, तो जब दोबारा जाता है ऊपर तो वो अपने पिछले लेवल को क्रॉस करता हुआ जाता है। कल भी मैंने कहा था कि निफ्टी जब सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज 81,000 पे 810 गुना बढ़ चुका है। तो इसलिए इंक्रीज मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और जब मार्केट आगे जाता है तो अपने पुराने लेवल को छोड़ जाता है। तो इसलिए आपसे वो है कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। लमसम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखकर। इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।